नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन-कौन से हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पे और प्लेटफॉर्म जो मैं यूज करता हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। ये यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना रहा है, हेड है और आने वाले टाइम में राइट शोल्डर बना सकता है। ऑल्दो अभी तक ये बनाया नहीं है, ये इसका कंफर्मेशन कब होगा जब ये अपने लोअर स्विंग के नीचे ब्रेक करने लगे, तो फिर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। इसका जो ये लोअर स्विंग है 37,500 के आसपास कहीं ना कहीं इसका लोअर स्विंग बन रहा है। तो इसके नीचे अगर आके क्लोज करने लगता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो जो भी पोजिशनल प्लेयर है वो ऊपर के कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर नीचे में फुट साइड में बैठ सकते हैं। देखिए, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करूं तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे कि ये एक प्राइस एक्शन को फॉर्म कर रहा है और हमेशा ये लोअर हाई को फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखिए, ये अपना हायर एक हाई लगाता है, उसके बाद ये लोअर हाई लगाया, उसके बाद नीचे लोअर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर मैं 15 मिनट्स पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करूं तो आज 15 मिनट्स पे ये ओपन होता है और जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर 15 मिनट्स का हाई और लो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर्स। अगर इसके नीचे क्लोज करे तो फिर आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे हाइयर पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आप देखे होंगे कि एक अच्छा खासा आपको रैली 200-300 पॉइंट का मिला होगा। आपने अगर उतना कैप्चर नहीं किया होगा तो 100 पॉइंट्स के आसपास भी आप कैप्चर कर सकते हैं फ्यूचर्स में। और अभी आप देखोगे तो 38,680 के आसपास का क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा मैं प्लॉट करना चाहूंगा अपने लेवल्स को, तो देखिए अभी तो फिलहाल ये अपने बाइंग के लेवल पे है। 38,500-600 का लेवल इसका एक बाउंसिंग का लेवल है, यहाँ पे आया है। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ इसको, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आया और बाउंस लिया। और लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे आया था मंडे ट्यूसडे को 2 वीक पहले, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बाउंस लिया था। तो उसी लेवल के आसपास बाउंस ले रहा है। अब देखिए, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि गैप डाउन 38,300 38,200 के आसपास में ओपन होता है, यानी 38,500 के नीचे। तो आप देखो, आप समझने की कोशिश करना कि जो भी लोग पुट ले गए होंगे उनको रातों रात प्रॉफिट दिखेगा, तो वो प्रॉफिट अपना क्लोज स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो एक बाउंस आ सकता है जिसका कि ऊपर साइड में टारगेट होगा 38,500। फिर 38,500 के आसपास में जैसा प्राइस एक्शन ये बनाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ऊपर बाउंस लिया, फिर यहाँ पे आपको एक बियरिश कैंडल को देखना है और एक प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं छोटे एसएल के साथ। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आपको 15 मिनट्स का हाई एंड लो मार्क कर देना है। अगर हाई पे ये हाई के ऊपर क्लोज करता है तो आप इसके लोअर एंड पे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लो को ब्रेक करता है तो अपने हाई पे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है किसी कारण से, मान लीजिए डाउ जोन्स अगर अच्छा खासा रैली दे दिया, ग्लोबल मार्केट ऊपर है, तो फिर आपको 38,830 के आसपास का जो ये एक लेवल है, थोड़ा सा अपने लेवल्स को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये जो लेवल है यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कैसा प्ले आउट होता है। अगर गैप अप ओपन होने के बाद इसको फिर से ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट बियरिश नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आपको बियरिश कैंडल दिखा शूटिंग स्टार टाइप का, तो फिर आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। जो आपका पहला टारगेट होगा वो 38,600 होगा और नीचे में आप 38,400 500 को भी देख सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए पीपल, यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक होते हैं पोजिशनल प्लेयर्स और एक होते हैं ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेड। तो जो भी पोजिशनल प्लेयर हैं वो पोजीशन अपना तभी बनाए जब एक लेवल के नीचे मार्केट क्लोज करने लगे, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है कि एक दिन बहुत गैप अप ओपन होता है तो दूसरे दिन बहुत गैप डाउन ओपन होता है। तो जो भी पोजिशनल प्लेयर है थोड़ा सा और वेट कीजिए, 1,000 पॉइंट इसको नीचे आने दीजिए। 37,500 अगर इसके नीचे का क्लोजिंग आपको मिलता है तो फिर आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। अगर 39,500 यानी कि 1,000 पॉइंट ऊपर इसके जहां पे अभी है उसके ऊपर का क्लोजिंग देने लगता है तो फिर आप बुलिश सिनेरियो देख सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं, फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं और नीचे में 37,500 के नीचे आप
फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे पुट ले सकते हैं। ठीक, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। आप देखोगे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है। ये आया, यहाँ पे जो गैप था गैप को फिल करता है और फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी मार्केट बंद होने वाला है और 17,017 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए इसका जो ये लोअर स्विंग है 16,800 के आसपास है, 16,800, 16,750, 770। अगर इसके नीचे का क्लोजिंग देने लगे डेली टाइम फ्रेम पे तो जो पोजिशनल प्लेयर हैं वो एक बार के लिए शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को। उनका जो पहला टारगेट होगा 16,500 और फिर दूसरा 16,300, ये पोजिशनल प्लेयर के लिए। अगर मैं 15 मिनट्स पे निफ्टी का चार्ट ओपन करूं तो आप देखोगे कि जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग शेयर किए हुए हैं, जैसे और भी लोग जो ट्रेड करते हैं, वो 15 मिनट्स यहाँ पे मैंने एक कैंडल लगाया हुआ है 15 मिनट्स मान लीजिए, और इसके लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें शॉर्ट लेना है, इसके हाई पे ब्रेक करता है तो हमें लॉन्ग लेना है। यहाँ पे आज के दिन में क्या हुआ कि ये पहला कैंडल बनता है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक होता है। शॉर्ट अगर आपने किया होगा 17,070 के आसपास से तो आपको अच्छा खासा 100 पॉइंट मिल गया होगा। और यहाँ पे एक बाउंसिंग का लेवल है 16,960, हम लोग डिस्कस भी किए थे। देखिए अगर मैं थोड़े से लेवल्स को ड्रॉ करूं, ट्रेंड लाइन को हटा दे रहा हूँ, देखिए ये बहुत साफ सुथरा लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट 17,070 के आसपास में एक रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है, 16,960 के आसपास में एक सपोर्ट ले रहा है, बाउंस आ रहा है। तो जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं, उनके लिए 17,070 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाने लगे और क्लोज करके 15 मिनट्स पे सस्टेन करने लगे तो आप एक कॉल बाय कर सकते हैं इस वीक के लिए। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा, अगर मान लीजिए 16,960 के नीचे का क्लोजिंग आने लगे यहाँ पे, तो फिर आप इसको डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स देखिए, पोजीशन को मेंटेन रखना है, पोजीशन को आप अपने अकॉर्डिंग ही प्ले करेंगे। और जो भी यहाँ पे डिस्कस होता है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो इस तरीके से इंट्राडे प्लेयर्स वर्क कर सकते हैं। जो पोजिशनल प्लेयर है वो शॉर्ट तभी बनाएंगे जब उनका 16,800 के नीचे में ये डिसिसिवली क्लोज करने लगे, तो फिर आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अपसाइड में आप कब रहेंगे, बुलिश कब बनाएंगे, फ्यूचर्स को बाय कब करेंगे, 17,450, 17,500 के ऊपर। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक तो मैंने लाइव ट्रेड भी करके दिखाया था आपको, और उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया था। देखिए 890 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था, मतलब 890 का पुट, 890 रुपए का पुट था हम लोगों के पास, और जो हमारा पहला टारगेट था वो था 870 का। तो ये देखिए 870-72 के आसपास आया। दूसरा टारगेट था हम लोगों का 860 का, और तीसरा था 850 का। हमारे तीनों टारगेट आप देखोगे हिट हुआ है, और इसका मैंने लाइव वीडियो भी बनाया हुआ है आपको, जिस दिन मैंने ट्रेड लिया है उस दिन का भी, और बाकी तो आपको मैंने डे टू डे भी लाइव किया हूँ। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में आईसीआईसीआई बैंक कैसे प्ले आउट कर सकता है। अगर मान लीजिए 850 के नीचे ये आके क्लोज करने लगे तो पहला टारगेट आपका बनेगा 830 का और फिर 800 रुपए का। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और 850 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि 850 से इसको अच्छा खासा बाउंस मिलता है। यहाँ पे कैंडल सस्टेन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद ये फिर ऊपर साइड में रैली करता है। तो थोड़ा सा आप कॉशियसली आईसीआईसीआई में पोजीशंस बनाएंगे, और 850 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अपसाइड आपको कब करना है, जब आप 860 865 के ऊपर का क्लोजिंग आपको मिलने लगे तो फिर आप एक अपसाइड प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 872, दूसरा 880, तीसरा 890। तो ये दोनों पोजिशनल प्लेयर क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 850 के नीचे का अगर क्लोजिंग देने लगे इसके नीचे का, तो फिर आप पोजिशनली इसमें पुट बाय कर सकते हैं। 872 का अगर ये जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसके नीचे का क्लोजिंग अगर देने लगे उसके ऊपर का, 872 के ऊपर का, तो फिर आप 880 890 के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। तो एक कॉल बाय किया जा सकता है, और जब भी आप कॉल बाय करेंगे तो इन द मनी कॉल बाय करें। जैसे अगर आप 870 के ऊपर का आपका है तो आप 860 का कॉल बाय कर सकते हैं। आपको 850 के नीचे का पुट लेना है तो आप यहाँ पे 860 का पुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉल और पुट को बाय करेंगे। कॉल और पुट का कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले भी एफआईआई डीआईआई की वीडियो में भी बताया, एनएससी की वीडियो में भी बताया हुआ है, तो आप वहां से चेक कर लेंगे।
अगर मैं रिलायंस का चार्ट ओपन करूं, रिलायंस का चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोगों का जो टारगेट था 2400 रुपए के ऊपर का 2440 का, वो भी टारगेट हमारा हिट हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे मार्केट 2400 के ऊपर जाता है तो 2440 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर 2400 के नीचे आता है तो 2370 और 2350 टारगेट होगा। आप देखो यहाँ पे 2400 के नीचे आता है और पहला टारगेट मिलता है 2375 का। यहाँ पे 2370 2375 का टारगेट मिला। उसके बाद ये 2350 को भी दिखा दिया। तो अब आने वाले टाइम में रिलायंस कैसे प्ले कर सकता है, और रिलायंस में आप अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2400 के ऊपर का क्लोजिंग देने लगे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे रिलायंस क्लोज करने लगे, क्योंकि रिलायंस में आपको थोड़ा सा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, वोलाटाइल रहता है हमेशा। आप यहाँ पे कॉल और पुट में प्ले करके पैसा बना सकते हैं। तो अगर 2400 रुपए के ऊपर का क्लोजिंग देने लगे तो पहला टारगेट 2420 2440 का आपका रहेगा। और अगर मान लीजिए कि ये 2370 के नीचे फिर से आता है और यहाँ पे क्लोज करता है एक या दो कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पे, तो फिर पहला टारगेट 2330 का, दूसरा टारगेट 2300 रुपए का आपको दिख सकता है। एक ट्रेंड लाइन, छोटा सा ट्रेंड लाइन भी मुझे दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा और मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे सारे लोज को मैं मिलाऊंगा। ये एक ट्रेंड लाइन आप रिलायंस में प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड रैली दिखा सकता है। और ट्रेडर्स, आपको पता है कि रिलायंस जब चलता है तो फिर निफ्टी भी आपका उसी डायरेक्शन में चलेगा। और वैसा ही आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी आप देखो, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा। आईसीआईसीआई बैंक आज कैसे प्ले किया है, ओपन होते के साथ गिर रहा है और अच्छा खासा नीचे में क्लोजिंग दिया है। अब बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, बैंक निफ्टी आज कैसे प्ले किया है। अगर मैं 15 मिनट्स की बात करूं, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बाउंस दिया, बाउंस होने के बाद नीचे में क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई को थोड़ा सा आप पैरेलली देख सकते हैं। अगर आप किसी एक में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो दोनों का चार्ट लगा के थोड़ा सा एनालाइज करके ही ट्रेड करें। वैसे ही निफ्टी और रिलायंस को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एक बाउंस आता है लास्ट मोमेंट पे, निफ्टी में भी बाउंस आया था, यहाँ पे भी एक बाउंस आया, रिलायंस इसको ड्रैग कर रहा था। और ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है जो कि आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे एक ट्रेंड लाइन और ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे भी मिलाने की कोशिश करूं तो जो अपसाइड का टारगेट आपको मिलेगा या इसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट दे तो फिर आप एक अच्छा अपसाइड भी देख सकते हैं इसमें। और अगर साथ में फिर यूएस डॉलर की बात करूं, ग्लोबल मार्केट को समझने की कोशिश करूं, तो देखिए ये मैंने यूएस डॉलर का इंडेक्स चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे हर्डल है इसके 113.4 के आसपास में। यहीं पे ये आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और नीचे आके क्लोज दे रहा है। अगर मैं यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस को देखूं तो यहाँ पे ये अपने रेसिस्टेंस के आसपास में प्ले आउट कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो हमारे इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको, खास करके बैंक निफ्टी में आपको और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से अच्छा खासा ये नीचे आता है, मतलब कि जो यूएस डॉलर है और इंडियन रुपी का जो रेशियो वो नीचे आता है, 82 के नीचे आके क्लोजिंग देने लगता है, तो फिर आपको हमारे मार्केट में स्टेबिलिटी दिख सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर साइड में मूवमेंट दिखा सकता है। इसलिए मैंने यूएसडी आईएनआर का चार्ट ओपन कर रखा है। जो भी लोग इसमें प्ले करते होंगे वो एक बार के लिए यहाँ पे 82.5 या 83 के लेवल पे शॉर्ट बना सकते हैं। और अगर मैं एसजीएक्स की बात करूं, ये देखिए मैंने एसजीएक्स का चार्ट ओपन कर रखा है और आवरली टाइम फ्रेम पे इसे देखते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जो ये अभी तो फिलहाल इसका जो सिनेरियो, ये एक बियरिश स्ट्रक्चर को शो कर रहा है और बार बार अपने सपोर्ट पे स्ट्राइक कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी कारण से इसका सपोर्ट 16900 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता है, 16900 16800 का, तो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट मिल सकता है। और लास्ट में मैं डाउ जोन्स पे चर्चा करना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ था। जो चैनल का ऊपरी भाग है वो 29700 का है, जो नीचे है 29000 का है। अगर मान लीजिए ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे, अगर किसी भी कारण से डाउ जोन्स नीचे या ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 29000 के नीचे, तो आप समझना कि फिर थोड़ा सा डाउन साइड और पॉसिबल है अपने इंडियन मार्केट में भी। क्योंकि आप देखोगे कि कई दिनों से इंडियन मार्केट बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिकी बाजार से, यूके बाजार से और हमारे एसजीएक्स निफ्टी से। अगर मान लीजिए कि 29700 के ऊपर का क्लोजिंग देने लगता है आवरली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 30000 का, 29700, 29800 का,
तो फिर आप एक अपसाइड के लिए प्ले आउट कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक और ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लंबा बना है लेकिन आपके फायदे के लिए। तो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।